कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो। आपके बीच मुझे आने का इसलिए मौका मिला कि ये मौका आप लोगों ने दिया है। रोड पर आप लोग गाड़ी चलाते हो तो हमको आना पड़ा। इसमें सर 11th 12th और भी है, 9th भी है, केवल 12th है। बढ़िया है। कोई है ऐसा जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है? कोई नहीं होगा। मेरा भी मानना है कि इंटरमीडिएट में 18 के नीचे ही होते हैं, इसीलिए हम इंटरमीडिएट कॉलेज में ही जाते हैं, बड़े कॉलेजों में नहीं जाते हैं। आपके सामने एक फ्लेक्स लगा है, उसमें जो रेड कॉलम है उसमें एक पॉइंट है, पढ़िए जरा सा आप लोग। ये पॉइंट लेके आया हूं। इस समय नाबालिग पर बहुत सख्त है सरकार, और हम लोगों पर बहुत सख्ती है कि स्कूल कॉलेजों में जाइए, हमारे नाबालिग को समझाइए, पहले उनको बताइए कि इसके फायदे नुकसान क्या हैं, और रोड पे मिलते हैं तो उनका चालान भी कीजिए। तो हम शुरू करते हैं कि नाबालिग को वाहन क्यों नहीं चलाना चाहिए और चलाने से उनके क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। गर्ल्स में कोई स्कूटी चला के आती है? कोई? अगर आप लोग चलाते हो, गर्ल्स या बॉयज जो भी है, तो आप लोग 18 के पहले न चलाइए, क्योंकि आप लोग नाबालिग हो, माइनर्स हो, और माइनर्स को वाहन चलाना मना है। एक वाहन है आपके लिए, उसको अफोर्ड करो आप लोग। 25 किलोमीटर से कम स्पीड वाली स्कूटी मार्केट में है, उसके लिए छूट है। 16 साल और उससे ऊपर के बच्चे विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस उसे चला सकते हैं, लेकिन 16 साल से ऊपर के। और अगर बाइक चलाना चाहते हो, गियर वाली चलाना चाहते हो, 100 सीसी या उससे ऊपर की चलाना चाहते हो, तो वेट करो 18 ईयर का, और 18 ईयर के हो जाओ, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए और नियमानुसार हेलमेट लगाइए, 2 सवारी लेके बड़े आराम से घूमिए, कोई नहीं रोकेगा। ये तो हुआ आपको कब चलाना चाहिए, कब नहीं चलाना चाहिए। अब दिक्कतें क्या आएंगी? आप जब वाहन लेके रोड पे मिलोगे तो हमारा व्यवहार बहुत बढ़िया आपसे रहेगा, बड़ा प्यारा रहेगा, अपने बच्चे जैसा रहेगा, लेकिन आपके पिताजी से बहुत सख्ती। आपके पिताजी को हम ये मानते हैं कि वो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि बेटा चलाओ। तो सरकार का मानना है कि नाबालिग को कोई भी प्रोत्साहित कर रहा है, वाहन दे रहा है और चलाने के लिए रोड पे भेज दे रहा है, तो कतई नाबालिग का हित नहीं चाहता है। हालांकि मानते हो ना कि गार्जियन आपका हित चाहते हैं, पढ़ने के लिए भेजे हैं, पढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन अगर वहीं पे वो आपको गाली दे देते हैं तो आपका हित नहीं चाहते। अब किसकी नासमझी है? जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन ये समझाने का काम हमारा है, बताने का काम हमारा है। उसी क्रम में आपके आए हैं, अपने अपने गार्जियंस को बता दीजिएगा, आगे भी इसको जो भी आपके दोस्त मित्र होंगे उनको जरूर बता दीजिएगा कि अब नाबालिग वाहन लेकर रोड पे निकलेगा तो निश्चित रूप से जिसकी गाड़ी होगी, वो चाहे गाड़ी आपकी हो, आपके घर की हो, आपके रिश्तेदार की हो, बगलगीर की हो, उस गाड़ी वाले को दंड मिलेगा, और दंड है बहुत बड़ा। 5,000 रुपये तो आपके गाड़ी चलाने के नाते कटेगा, माइनर्स का, नाबालिग का। और हेलमेट निश्चित नहीं लगाए रहोगे, 1,000 उसका, प्लस गाड़ी में कोई फॉल्ट हुआ, बीमा नहीं हुआ, फिटनेस नहीं हुआ, वो ऐड होता जाएगा। काफ़ी बड़ा नुकसान है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, इंडिकेशन दे दें कि आने वाला समय और भी मुश्किल भरा आ रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में नाबालिग का मृत्यु दर बढ़ा है कि ये सरकार को मजबूर होकर के और सख्त करना पड़ा है कि नाबालिग किसी सूरत में रोड पे ना आए। एक नाबालिग जब रोड एक्सीडेंट में जाता है तो आपका परिवार तो मुसीबत में पड़ ही जाता है, और आप जो आगे करने वाले हो सब के सब सक्सेस हो जाओ मेरी तरफ से। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी सक्सेस हो एक ही मुकाम पे पहुंचे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो जाओगे, उस क्षेत्र में जाके जो आप करोगे, उसके कारण से जो देश हमारा आगे बढ़ेगा, वो आपके ना रहने से नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। अब जैसे आपके टीचर्स हैं, हम हो गए, हम लोगों ने अपनी ऊंचाई पा ली जितना पाना था, इसके आगे हमारा ग्रोथ है नहीं। लेकिन आप अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है कहां तक जा सकते हो। ये गवर्नमेंट का मानना है, ये सबका मानना है कि नाबालिग है
वो अनलिमिटेड ग्रोथ को जा सकता है, और वो तभी जाएगा जब उसके सारे ऑर्गन्स बॉडी के सही सलामत हों। एक एक्सीडेंट में जरूरी नहीं है कि जान चली जाए, लेकिन कोई ना कोई ऑर्गन्स चले जाते हैं, बॉडी का फिटनेस आपका खत्म हो जाता है। आप कहीं भी जाओगे, रक्षा सेवाओं में जाओगे, तो वहां आपकी बॉडी फिटनेस देखी जाएगी और वहां से आप छट जाओगे। आपकी बड़ी इच्छा है कि मुझे जो है सेना में जाना है, एनडीए ज्वाइन करना है, पायलट बनना है। कैसे बनोगे? बॉडी फिट नहीं होगा तो नहीं बन सकते, क्योंकि आपके एजुकेशन के साथ बॉडी का फिटनेस भी वहां होना अनिवार्य है। इसलिए सरकार का मानना है कि आप हमारे नाबालिग, हमारे धरोहर, हमारे एसेट्स, हम लोगों को ताकीद है कि सुरक्षित रखें, इनको रोड पर नहीं निकलने दें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हालांकि एक ये आप लोगों का एज है, इस एज में ये एक्सपेरिमेंटल एज होता है, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने का दिल करता है। हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं, तो हम लोगों के दौर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतने जो है चौड़ी चौड़ी रोडें नहीं थी, एक आध ब्रांड की मोटरसाइकिलें हुआ करती थी, सबकी पहुंच से बाहर थी, तो ये समस्या नहीं थी। आज जो है व्हीकल सबके पहुंच में आ गई हैं, हर आदमी उसको खरीद सकता है, इसलिए मनमानीपन भी बढ़ गया है। उसी मनमानीपन को रोकने के लिए नए नए कानून आ रहे हैं, सख्ती हो रही है। आप लोग साइकिल से दूर हो गए हो, लड़कियां लड़के साइकिल नहीं चलाना चाहते हो, साइकिल में ताकत लगती है, मेहनत लगती है, थकान होती है। आप लोग आराम की ज़िंदगी अभी से अगर अपना लोगे तो इन फ्यूचर कभी तकलीफ होगी तो आप उसको सह नहीं पाओगे। तो साइकिल चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल को प्रमोट करिए। आज आप देख रहे हो प्रदूषण के नाते वर्ल्ड वाइड साइकिल को प्रमोट किया जा रहा है। बड़े बड़े लोग अपनी कार रख करके साइकिल से 5 किलोमीटर ऑफिस जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए जा रहे हैं कि 2 लाभ मिल रहे हैं। एक उनकी सेहत बन रही है, और दूसरा वातावरण से प्रदूषण कम हो रहा है, जीने लायक हवा मिल रही है। जीने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत है? आप जानते हो, साइंस के स्टूडेंट हो, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर प्रदूषित होगा तो बीमारियां होंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। सुनते हो ना कि कभी कभी जो है दिल्ली में धुआं हो जाता है, सांस लेना कठिन हो जाता है। क्यों? उस समय ऑक्सीजन की कीमत का पता चलता है। तो आपके साइकिल चलाने से आप सुरक्षित हो, समाज सुरक्षित है, आपका परिवार जो है आपको कभी नहीं खोएगा, और हमारा देश एक नाबालिग होनहार को खोने से बच जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चलाते हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो मत चलाइएगा। किसी प्रकार की रियायत हम भी नहीं दे रहे हैं। कोई नाबालिग हमसे चौराहे पे मिल गया तो बच के नहीं जा पा रहा है। 2-4 आपके स्कूल के भी जो है मैंने पेनाल्टी किया है, रियायत खत्म। हमारा ये अब वसूल हो गया है कि आपको आज रियायत देंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, गार्जियन की जेब ढीली होगी। मैसेज जाएगा जब 6,000 रुपये का, एक नाबालिग में, एक बिना हेलमेट में, अगर 3 सवारी बैठ गए, वैसे तो बड़ी दोस्ती निभाते हो गाड़ी पे, हाँ बाकी दोस्ती नहीं, लेकिन अगर गाड़ी एक लेके आया है तो उसके दोस्त बड़े प्यारे प्यारे मिल जाते हैं, कूद कूद के बैठते हैं, 4-4 बैठ जाते हो। एक तो बिल्कुल टंकी पर ढक्कन के पास बैठता है, हाँ ये तुम्हारा दोस्ताना मैं देखता हूँ चौराहे पर। और जैसे ही तुमको मैंने रोका, सबसे पीछे वाला जंप मारेगा, वो गायब। उसके कुत्ते ही जो थर्ड पे बैठा है वो जंप, बच जाते हो लास्ट में। तुम्हारी दोस्ती कहाँ गई? जरा सा रोकने पर दोस्ती टूट गई। तो दोस्ती है, रुके रहो सर, हम भी हैं इसके दोस्त, हमारे ऊपर भी पेनाल्टी करिए, तब ना दोस्ती है। क्यों है दोस्त तुम्हारा कोई ऐसा? ये जब रोके तो सबके संग रुके रहे। पीछे वालों को मैं देखता हूँ ऐसा चिड़िया की तरह उड़ते हैं, एक टांग ऐसे, एक हाथ ऐसे, कूद के भागते हैं। ये दोस्ती खतरनाक है ना? ऐसी दोस्ती ना करो, खुद जाओ और 2-3 परिवार और जो है सुना कर दो। बहुत मौके मिलेंगे आपको, बहुत चांस मिलेंगे। 18 साल के हो जाओ, अपने अचीवमेंट जो गोल देखे हो गोल को कंप्लीट करो, फिर देखो लाइफ कैसी हो जाती है। लेकिन अभी आप इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे तो जो गोल देखे हो ना वो भूल जाओगे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे।
तो अभी फोकस आपका केवल स्टडी पे होना चाहिए और स्टडी के अलावा कुछ भी नहीं। और एक चीज करते हो, फिजिक। सुबह में शुरू में आप बताओ कितने लोग वॉकिंग करते हो या फिर रनिंग करते हो? कोई है? शाबाश। लड़कियां हैं, लड़का आधा अधूरा उठा रहा है, पूरा उठाओ अगर दौड़ते हो तो। कितना दौड़ जाते हो? कितने मीटर? खड़े जाओ। 1000 मीटर नाप करके। इंटरमीडिएट में हो, कम से कम तुम्हें 3-4 किलोमीटर, है ना? नहीं, सुबह शाम को कभी भी मौका मिले बैठ जाओ। और कभी भी आप अगर टहलते हो, दौड़ते हो, तो आपको चीज बता दें कि कभी भी हाईवे का इस्तेमाल मत करिए। जो आपका हाईवे से कट के गांव में रोड गया है उसका इस्तेमाल करिए, और या तो फिर कोई ग्राउंड हो उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि हाईवे पे 24 आवर्स व्हीकल्स, हाईवे व्हीकल्स रनिंग में होते हैं। आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम कभी नहीं कहते कि आप किसी भी हाईवे का, स्टेट हाईवे हुआ, नेशनल हाईवे हुआ, इनका यूज नहीं करना है। आपको अपने लिंक रोड जो गांव की तरफ जा रहा है मेन रोड से, उसका इस्तेमाल करिए। अब 3-4 इतने बैठे हो, हजारों बच्चे हैं, लेकिन इससे मैं आइडिया लगा रहा हूं कि अगर यहाँ परसेंटेज 1 या 2 है तो समझो हम लोगों के टाइम में ग्राउंड हो भरा रहता था सवेरे जो है, क्योंकि कोई और साधन नहीं था। आपको मिल गया ना मोबाइल, उस पर दौड़ते हो, नए नए गेम डाउनलोड करते हो, खेलते हो, आंख गंवाते हो, दिमाग खराब करते हो और अपनी पढ़ाई भूल जाते हो। और थोड़ा सा आप मेहनत सवेरे करोगे, वॉकिंग कर लोगे खुली हवा में, दिमाग खुलेगा, सेहत बनेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छी नींद आएगी, खाना पचेगा, सब कुछ अच्छा होगा। मोबाइल का यूज करिए, बिना मोबाइल के आपका काम नहीं चलेगा। ओनली स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई करेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। पढ़ाई के अलावा यूज करेंगे मोबाइल का तो अपनी पढ़ाई आप भूल जाओगे। ठीक है? तो हम तो अभी व्हीकल पे हैं, उसका पार्ट भी है मोबाइल। अगर इन फ्यूचर 18 के बाद जब बाइक चलाइएगा तो आप मोबाइल से बात करते हुए मत जाइएगा, हेलमेट लगा के चलिएगा, 2 से अधिक सवारी न बैठाइएगा। लेकिन जब तक 18 के नहीं हो जाते हो तब तक बाइक से दूरी बना लो, साइकिल से नाता जोड़ लो, सेहत बना लो, पढ़ाई कर लो, खुद आगे बढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ। आपकी वजह से देश आगे बढ़ेगा। अपनी अहमियत समझिए, बहुत कीमती है आप लोग। ठीक है? इसमें सबसे फ्रंट पे है, हमारे साथ बोलिएगा, नाबालिग वाहन चलाएंगे तो वाहन स्वामी दिक्कत में आएंगे। दिक्कतें कई किस्म की हैं। वाहन स्वामी, व्हीकल ओनर, वो जो कोई भी हो सकता है। अब जब 18 के हो जाओगे और हेलमेट लगा के चलोगे तो क्या होगा? तूफान तो आएंगे, आकर चले जाएंगे। हेलमेट है सिर पर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सेफ रहोगे। और वही 4 व्हीलर में जीवन है सबसे प्यारा, सीट बेल्ट जीवन की धारा। ये सारी चीजें जो है काम की है, सेफ्टी की है, लाइफ सेवर है। ठीक है? हमारी बात समझ में आई? समझ में आई तो 30 सेकंड का एक वादा है, प्रॉमिस है, हमारे साथ कर लो। आप बैठे बैठे हमारे पीछे पीछे बोलना। हम वादा करते हैं 18 साल उम्र पूरी करने के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद कोई वाहन चलाएंगे। 18 साल से पहले हम कोई भी वाहन नहीं चलाएंगे, केवल पढ़ाई करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। थैंक यू सो मच।